हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट, सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में मुगल इंडिया के टाइम में, और देखेंगे किस तरीके से रिसेंट हिस्टोरियोग्राफिकल इंटरवेंशंस आ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं जिस तरीके से जो अर्लियर हिस्टोरियोग्राफी है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो फोकस है इट इज़ मेनली ऑन किंग्स, वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डायनेस्टीज पे ज़्यादा फोकस रहता है। बट रिसेंटली हमें चेंज आता हुआ दिखता है। हम देखते हैं किस तरीके से स्टेट और सोसाइटी का रिलेशंस है उसको ज़्यादा फोकस में लेके आ रहे हैं। रोल देखा जा रहा है कॉमन पीपल का, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस का, पब्लिक पार्टिसिपेशन का एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस का। इसमें हिस्टोरियन जैसे फ़रहत हसन हैं, अभिषेक कायकर हैं, मुज़फ़्फ़र आलम हैं, संजय सुब्रमण्यम हैं, हरमन कुलके हैं एंड आथर अली हैं। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दी हैं इस फील्ड में। तो वी विल जस्ट सी, फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस। हम कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन या कॉलोनियल हिस्टोरियंस की बात करें तो वो मुग़ल स्टेट को एक ओरिएंटल डिस्पोटिज़म का एग्जाम्पल समझते हैं जहाँ सारी पावर एक इंसान, एक एम्परर के हाथ में थी। तो सोसाइटी का कोई ज़्यादा रोल नहीं था पॉलिटिक्स में। नेशनल हिस्टोरियन है वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और इंपीरियल यूनिटी के लिए देखते हैं। एंड ज़्यादा फोकस जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का भी रहता है, इट इज़ ऑन द क्लास स्ट्रक्चर, मनसबदारी सिस्टम एंड नोबिलिटी एंड द एग्रेरियन रिलेशंस जो हैं उन पे रहता है। ठीक है, बट रिसेंट हिस्टोरियंस ने कुछ चैलेंज किए हैं टॉप डाउन इंटरप्रिटेशंस पे। दे आर्ग्यूड कि जो इंटरेक्शन है, देयर वाज इंटरेक्शन विद द लोकल सोसाइटी, मर्चेंट्स, अर्बन ग्रुप्स, रिलीजियस कम्युनिटीज़, सबका इंटरेक्शन था। सिर्फ रॉयल कोर्ट तक पॉलिटिक्स कन्फाइंड नहीं थी। तो इसमें फ़रहत हसन का एक बुक है, दैट इज़ द पेपर परफॉर्मेंस इन द स्टेट। तो इन दिस इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन वो बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, that is paper, these are the written records, the petitions, the फरमान्स, revenue document, लीगल पेपर्स हैं, एक्सपेंशन ऑफ लिटरेचर जो हमें यहाँ दिखता है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दिस पेपर, दिस रिटन डॉक्यूमेंट्स, दिस पब्लिक परफॉर्मेंसेस, they directly participate in the state politics. If we see द मर्चेंट्स, काजी हैं, जितना लिटरेसी है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता हुआ दिखता है। हमें इंटरेक्शन भी काफ़ी होता दिखता है। जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो भी अपनी जो ग्रीवियंसेस हैं, पिटीशंस लेके आते हैं जस्टिस सीख करने के लिए, कंप्लीट करते हैं किसी ऑफिशियल्स के, अपने डिमांड्स की बात करते हैं। तो ये दिखाते हैं कि सोसाइटी से कितना भी डिस्टेंट नहीं था। इट्स वेरी ईजी टू रीच विद द पटिशंस। ही ऑल्सो फोकसेस ऑन द परफॉर्मेंसेस, जिसके अंदर ही टॉक्स अबाउट द पब्लिक रिचुअल्स, इंपीरियल सेरेमनीज, दरबार्स and processions and the symbolic display. It is basically to establish political legitimacy. The power, this was publicly performed before society. It is visibility and the acceptance. Also, we can see Farhat Hassan work as Mughals, in which we can see the Mughal state as a communicative and the performative state rather than a merely a coercive political structure. एक्सपेंशन देखते हैं किस तरीके से लिटरेसी का हुआ एंड सोशल कम्युनिकेशन का हुआ। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द सोशल कम्युनिकेशन इन मैनी वेज। पर्शियन बिकम एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द एलीट कल्चर। देर इज़ ग्रोथ ऑफ मदरसा, मकताब, स्क्राइबल कम्युनिटीज़ एंड द लिटरेरी कल्चर। देयर इज़ ग्रोथ ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, स्प्रेड ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में इंक्रीज होता हुआ दिखता है, कमर्शियल कम्युनिकेशन होते हुए दिखते हैं, आइडियाज़ का सर्कुलेशन दिखता हुआ। There were urban centers, there were merchants who continuously participated in this information exchange, and there were poetry gatherings, storytelling traditions, manuscript culture, intellectual debates. They become more widespread. So this written text, they interacted with the oral traditions, creating a very rich public culture. Also, when we talk about another important person in this field, that is Abhishek Kaikar. He is in book The Sawan and the People. He talks about the Mughal politics, and he say it is not court centered. He challenges this by arguing that the common people, they actively participated in the political life, like urban crowds, religious group, merchants. They shape political event through protest, negotiation and collective action. Like protests are very important here, negotiations and the actions. Basically, he studied the public protest, food riots, urban politics, negotiation during the crisis, and the collective demand that is made by the common people. ठीक है, then
if we see, he argued that the people, they were not the passive subjects. And then we will see another account of C.A. Bailey. He say he's mainly worked on North Indian towns and showed the importance of merchants, bankers, and the urban groups in their political life. Also, according to him, जो bazaars हैं, they were not merely economic centers but also political space. They played a very important role in the governance and the state formation. After that, if you talk about the Muzaffar Alam and the Sanjay Subramanyam, the work highlights the regional diversity, political negotiation, circulation of ideas, and the connected histories. He basically focused on the regionally diversity and departure from the centralized model of the Mughal state. If we see the another work of Harman Kulke and the theory of integrative state, he introduced this idea that the Indian state historically functioned by integrating the local powers, religious institutions, and the regional elites rather than exercising absolute control anywhere. And lastly, Athar Ali and his Marxist interpretation, it mainly focused on the political economy and ruling class, while later historians shifted towards cultural and social approaches. His work remains foundational for understanding the Mughal administration. So these were the few things that we have to study, and we will meet in the next video where we will study a new topic.